वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2132 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 पद 12 और 13। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। इब्रानी 4:12 में परमेश्वर के वचन को दोधारी तलवार से तुलना किया हुआ आप अवश्य देखे होंगे। दोधारी तलवार का मतलब है कि दोनों ओर काटने की क्षमता रखने वाला तलवार। इसका मतलब है कि इस तरफ नहीं तो उस तरफ ये अवश्य काटेगा। आप सोच रहे होंगे कि 12वां अध्याय से मैं क्यों एकाएक 14 अध्याय में गया। इसलिए कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जिन बातों का जिक्र किया है उसका संबंध पहले बताई गई बातों से है। पवित्रता में बढ़ने का महत्व और नहीं बढ़ने से परमेश्वर से मिलने वाली ताड़ना इत्यादि की चर्चा करने के पश्चात लेखक हमें चेता रहा है कि अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है। लेखक कहता है ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। लेखक वास्तव में यहाँ क्या कहना चाह रहा है? लेखक यहाँ परमेश्वर के वचन की एक विशेषता को ही हमें याद दिला रहा है जो हमारे लिए एक चेतावनी भी है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, अर्थात वो वचन जो कहीं भी बोया जाए कभी भी बिना फल लाए लौटता नहीं है। वो एक दोधारी तलवार के समान इस तरफ काटेगा नहीं तो उस तरफ। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं यदि हम अपने जीवन में पालन करें तो उससे हमें आत्मिक लाभ मिलेगा। यदि हम उस वचन को जो हम सुने हैं नजरअंदाज करें तो हम परमेश्वर से ताड़ना का पात्र बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन चाहे वो अविश्वासी से प्रचार किया जाने वाला सुसमाचार भी क्यों ना हो, सुनने वाले नहीं भी मानने से सुनाया गया वचन व्यर्थ नहीं हो जाता है। यदि कोई उस वचन पर विश्वास किया तो वो निश्चित उद्धार पाएगा और स्वर्ग जाएगा। तो यदि वह इनकार किया तो अवश्य उसी वचन के अनुसार नरक जाएगा। वचन व्यर्थ नहीं हो जाता है। परमेश्वर के वचन से संबंधित ये नियम हम विश्वासियों के लिए भी लागू है। अवश्य हम ध्यान रखें कि जो वचन हम सुनते हैं वो यदि हम अपने आप को सुधारने के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो वही वचन हमें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराएगा। ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो